नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हमने एक नया प्लेलिस्ट जो है अपने इस चैनल में जोड़ा है, जो है कंपटीशन इंग्लिश। इसमें हमने इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आती है उसमें ज़्यादातर ग्रामेटिकल मिस्टेक और ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो इसमें हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कंपटीशन इंग्लिश का पहला वीडियो है जो हम आज डाल रहे हैं। ये इसमें हमने इंग्लिश में सिंटैक्स लिया है। पहला चैप्टर सिंटैक्स है इसमें हमारा, ये इसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स। पहले हम सिंटैक्स को जान लेते हैं कि होता क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना, यानी ग्रामेटिकल नियमों के अनुसार वाक्य की रचना करना। इंग्लिश बोलते समय जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाती हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमें ढूंढना पड़ता है। तो हमें ज़रूरी है कि हमें इन मिस्टेक्स का पता हो, ग्रामेटिकल नॉलेज हमें हो इंग्लिश में। तो ये पहला चैप्टर हमने इसी के लिए डाला है, जो है सिंटैक्स। इसमें हम वाक्य रचना और उसके नियमों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंटैक्स। अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले यह बताना ज़रूरी है कि वाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो, और सही वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज़ वाक्य में होती है। जो वाक्य बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। सब्जेक्ट जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, और वर्ब जो होता है उसको हम कहते हैं क्रिया। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बिल्कुल सही संबंध होना ज़रूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर में इसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार ही वर्ब का चयन करें, तथा जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। सो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज करें, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करें। इसको हम एस और पीपी के संक्षिप्त नियम से भी जान सकते हैं। ये हमारा जो है इसको हम एसएस के और पीपी के नाम से जान सकते हैं। याद रखने के लिए एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, पी यानी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सामान्य वर्तमान काल के नाम से जानते हैं हिंदी में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसके जो है नियम को समझेंगे यहाँ पे कि अगर वर्ब है और उसमें हम एस या ईएस जोड़ दें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सामान्य वर्तमान काल का है, तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने से सिंगुलर वर्ब तैयार हो जाती है। आमतौर पर अधिकांश मामलों में अगर एस या ईएस हम नाउन में जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे टीचर को अगर हम एस या ईएस जोड़ दें तो टीचर्स हो जाएगा, तो और ये प्लूरल हो जाएगा। जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने से वह सिंगुलर हो जाती है सामान्य वर्तमान काल के हिसाब से। यह देखिए, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाते हैं। ये जो हम नियम की बात कर रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं। कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे वह आता है, तो आप देखें ही कम। तो ये जो ही कम आया है यहाँ पे हमने लिखा है, इसकी इंग्लिश है ही कम, ये गलत है, और इसका जो सही है वो है ही कम्स। तो आप देखें ही जो है वो एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसलिए हमने ये, और ये जो टेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है। तो ये हो गया है ही कम्स। तो इन दोनों में से ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एस लगा देते हैं वर्ब में। दूसरा है वह खेलता है, तो ये हो गया ही प्ले, तो ये भी गलत है क्योंकि ये जो है ही जो है एक वचन है, सिंगुलर है, और इसकी वर्ब जो है यहाँ पर
प्लुरल हो रही है, इसमें एस लगाना जरूरी है ताकि ये सिंगल हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा ही प्लेज, ये हमारा सही है। तीसरा हम लेते हैं वह हंसता है, यानी ही लाफ, यहाँ भी हमें एस लगाना है तो ये हो जाएगा ही लाफ्स, ये हमारा सही है। चौथा ले मोहन लिखता है, तो ये हो जाएगा मोहन राइट, और इसमें हमें लगाना है एस ताकि ये सही हो जाए, तो ये हो जाएगा मोहन राइट्स। तो ये चार जो हमारे ट्रांसलेशन है इसके, ये बिल्कुल सही हैं। ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें हमने एस नहीं लगाया है वर्ब में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एस लगाना जरूरी है। अब आती है बात की पहचान कैसे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आप देखिए हिंदी में इनमें ता है, ते है और ये वर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पे ता है, ता है, ता है, ते है, तो इस तरह के वर्ड होते हैं। जबकि इंग्लिश में अगर इसकी हम पहचान करें तो इन वर्ड्स में, इन सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर नहीं लगा होता है। आप देखें यहाँ भी कहीं इज नहीं है, वाज नहीं है, वर नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और सामान्य वर्तमान काल के हिंदी में कहलाते हैं। तो ये इसकी पहचान है। चलिए आगे चलें। कर्ता अगर बहुवचन हो तो क्रिया में एस नहीं लगाते। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है बहुवचन हो, प्लुरल हो, जैसे दे, वी, तो उनमें जो है हम एस नहीं लगाते हैं। जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ लड़के जो हैं वो बहुवचन है, एक लड़का नहीं लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द बॉयज रीड्स। तो ये जो आप देखें हमने यार एस लगाया हुआ है रीड्स में, ये जो सेंटेंस बना है ये इंग्लिश में गलत है क्योंकि यहाँ हमने एस लगा रखा है। यहाँ लड़के पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ये बहुवचन है, तो इसमें हम जो है एस नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा रीड, द बॉयज रीड, ये हमारा सही आंसर है इसका। और दूसरा देखें वे आते हैं, तो यहाँ पर दे कम्स, यहाँ पे एस नहीं आएगा क्योंकि दे जो है वो भी बहुवचन है, प्लुरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा दे कम। देखिए तीसरा है यहाँ पर वे हर दिन यहाँ पर आते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो है दे कम्स हेयर एवरी डे। देखिए यहाँ पे हमने जो है दे एक बहुवचन है, प्लुरल है, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, तो हमने यहाँ लगाया हुआ है ही कम्स, तो ये हो गया गलत। जो इसका सही ट्रांसलेशन है वो है दे कम हेयर एवरी डे, वो यहाँ हर दिन आते हैं। तो ये हमारा सही ट्रांसलेशन है, ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है कि एक वचन हो तो उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, और अगर बहुवचन हो तो उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब में। आगे चलते हैं। देखिए आई और यू एक वचन होते हैं फिर भी क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते। आई और यू दो ऐसे वर्ड हैं, उनमें ये एक वचन होते हैं लेकिन हम फिर भी इनमें एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं आता हूँ, तो ये आई जो है ये एक वचन है। वैसे अगर एक वचन में हम एस या एस लगाते हैं, लेकिन अगर आई और यू ये दो जो है शब्द हों तो आप जो है उनमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई कम, तो ये आई कम हो जाएगा, ना कि आई कम्स। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो है आई कम। दूसरा है तुम आते हो, यू कम, ना कि यू कम्स। मैं खेलता हूँ, इसकी होगी आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। मैं लिखता हूँ, आई राइट, तुम लिखते हो, यू राइट। तो आप देखें यहाँ पे कहीं भी एस या ई एस का इस्तेमाल वर्ब में नहीं हुआ है। कम, प्ले, राइट, तो इनमें एस या एस हमने नहीं लगाया है क्योंकि आई और यू एक वचन होते हैं, फिर भी हम इसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। आगे चलते हैं। इस नियम को आप याद रखें इसमें सिंटैक्स में कि अगर कर्ता एक सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया में एस लगाएं, लेकिन आई और यू एक वचन होने के बाद भी क्रिया में एस नहीं लगाएं। यदि कर्ता प्लुरल है तो क्रिया में एस नहीं लगाते हैं। तो तीन चीजें हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या एस लगाएं, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, आई और यू एक वचन हैं फिर भी इसमें हम एस नहीं लगाते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। यह वर्ब के आखिरी अक्षर में यदि ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो एस की जगह ई एस लगाया जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ब में अगर आखिरी अक्षर ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो ये वर्ड अगर वर्ब में हो लास्ट में तो हम एस नहीं लगाते, उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे अब उसका उदाहरण देख लेते हैं। गो, आप देखें जी ओ में लास्ट में ओ है तो हम इसमें एस ना लगा के इसको ई एस लगाएंगे, ये हो जाएगा गोज। इसी तरह PASS, इसमें एस है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास एस है तो यहाँ एस लगा हो लास्ट में तो हम इसको कर देंगे पासिस, PASSES। इसी तरह टैक्स, इसमें एक्स आ गया है लास्ट में तो ये हो जाएगा टैक्सेस। इसी तरह वास में ई एस लग जाएगा वाशिश, और वॉच में CH है तो ये हो जाएगा वॉचेस। तो टीच, इसमें भी हम ES लगा देंगे क्योंकि CH है लास्ट में, जगह टीचेस। तो यहाँ पर वर्ब में अगर OSXCH या CH हो तो S की जगह आप ES लगा दें। चलिए आगे चलते हैं। वर्ब के आखिर में Y हो तो Y को हटाकर I कर देते हैं तथा ES लगाते हैं। यहाँ पर आप देखें वर्ब का जो वर्ड है उसमें अगर लास्ट में Y आ रहा हो तो हम उसको Y को हटा देते हैं और I कर देते हैं तथा ES लगाते हैं। जैसे ट्राई में आप देखें यहाँ पर Y है, इस Y को जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो Y हटा देंगे इसमें से हम और I लगाएंगे। आप देखें ये हो जाएगा ट्राइज, TRIES। हमने Y को हटा दिया है, I लगाया है और ES भी लगाया है तो ये होगा ट्राइज। इसी तरह स्टडी में Y हटा देंगे हम और I और ES लगा देंगे तो हो जाएगा स्टडीज, STUDIES। ये कैरी, CARRY, तो Y हटाएंगे और IES लगा देंगे, कैरीज हो जाएगा CARRIES। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर जो है हमने Y हटा के I और ES लगाया है, लेकिन अगर इसका एक अपवाद भी है, अगर Y के पहले स्वर यानी वोविल हो तो Y का I नहीं किया जाता, सिर्फ S लगाया जाता है। तो हमें वर्ब में दिखना पड़ेगा कि Y से पहले जो है वोविल्स तो नहीं है, वोविल्स आप जानते हैं AEIOU जो है वोविल्स होते हैं, ये जो है वर्ब में है या नहीं ये हमें देखना होता है। आप देखें यहाँ है प्ले, तो A जो है एक वोविल है और ये Y से पहले है तो हम जो है इसमें Y को हटाएंगे नहीं, केवल S लगा देंगे तो ये हो जाएगा PLAYS प्लेज। ऐसे ही OBEY, E जो है ये एक वोविल है और Y से पहले है तो इसमें भी हम Y को नहीं हटाएंगे, केवल S लगाएंगे, OBEYS ओबेज। इसी तरह बाई, ये BUY है, इसमें U जो है एक वोविल है तो ये भी हो जाएगा BUYS, 22। तो आप देखें यहाँ पर Y को हटाने के दो नियम हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स हों पहले, वोविल्स ना हो तो आप Y को हटाएं, IES कर दें, और अगर वोविल्स हों AEIOU में से कोई भी तो आप जो है Y को लगे रहने दें और S उसमें लगा दें। तो ये हमारी क्लास थी आज की, क्लास 1 के लिए सिंटैक्स में इंग्लिश पहली क्लास है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही।